हैं राज भाई, जिन्होंने मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से पहली बार गोमती नगर एक्सप्रेस जो एलएचबी कोचेस के द्वारा संचालित की गई उसका वीडियो बनाकर हमें भेजा। राज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आज के इस वीडियो में गोमती नगर एक्सप्रेस जिसका पहली बार एलएचबी कोच के द्वारा रन कराया गया मैलानी जंक्शन से गोरखपुर के लिए, तो उसके डिपार्चर का वीडियो मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर आए हैं। इसके अलावा लखीमपुर रेलवे स्टेशन से भी डिपार्चर का वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो चाहते तो कल भी हम आप लोगों को शाम को दिखा सकते थे, लेकिन कुछ क्लिप्स आई नहीं थी, इस वजह से नहीं दिखा पाए। तो सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, गोमती नगर एक्सप्रेस डिपार्ट करने के लिए तैयार है मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सिर्फ गोमती नगर एक्सप्रेस ही नहीं, इसके अलावा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो गोरखपुर से कोलकाता के बीच में चलती है सप्ताह में 7 दिन अलग अलग नंबर से अलग अलग रूट से, तो उसका भी जो संचालन है वो एलएचबी कोच के द्वारा शुरू कर दिया गया है। आज यानी सुबह 8:30-9 बजे के करीब में जब ये गोरखपुर से कोलकाता के लिए रवाना हुई, तो पहला रन गोरखपुर से कोलकाता के लिए एलएचबी कोच के द्वारा किया गया, जिसका वीडियो मेरे पास नहीं है। तो एक छोटी सी झलक आप लोगों के लिए, जानकारी काफ़ी ढेर सारी है, इसी वजह से वीडियो भी थोड़ा लंबा है। तो ऐतिहासिक दिन हमने आप लोगों को कल के वीडियो में भी पहली एक झलक दिखाई थी। खीरी टाउन हॉल्ट से गजब की रफ्तार से निकली थी ये ट्रेन, फिर बाद में लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप लेकर थोड़ी देर बाद मैलानी के लिए रवाना हो गई थी। तो देख सकते हैं पहली बार कोई ट्रेन लखनऊ मैलानी रूट पर एलएचबी कोच के द्वारा चल रही है। अभी तक जितनी ट्रेनें चल रही थी वो आईसीएफ कोचेस के द्वारा चल रही थी, उसमें आईसीएफ कोचेस लगे हुए थे, यानी कि 3 जोड़ी ट्रेनें हैं, जिसमें से तीनों जोड़ी जो ट्रेनें थी वो उनमें आईसीएफ कोचेस लगा हुए थे। अब गोमती नगर एक्सप्रेस 150/09/10 ट्रेन में भी एलएचबी कोचेस लगा दिए गए हैं। और काफ़ी समय पहले मैंने आप लोगों को वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था कि गोमती नगर एक्सप्रेस में 16 कोचेस लगेंगे, लेकिन जो यहाँ पर स्थिति देखने को मिली तो उसमें 22 कोचेस लगे हुए थे, जिसमें एसी कोचेस सबसे ज़्यादा थे। और चूँकि गोरखपुर से कोलकाता के बीच में काफ़ी यात्री सफ़र करते हैं, इसी वजह से इनमें एसी कोचेस ज़्यादा लगाए गए हैं और स्लीपर कम, और 4 मात्र जनरल श्रेणी के कोचेस लगाए गए हैं, जिसमें से 2 जनरेटर यान भी हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी खबर और भी बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जितनी भी ट्रेनें ज़्यादातर जो गोरखपुर से संचालित होती हैं उनमें अब सारे कोचेस साधारण टिकट वाले होंगे, यानी कि आप सीधे काउंटर से टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। और कुछ ट्रेनों में भी बाकी है। तो ये ज़रूरी खबर थी आप लोगों के लिए कि गोमती नगर एक्सप्रेस में भी अब जितने भी कोचेस हैं वो सब अनारक्षित कर दिए गए हैं, यानी कि सीधे काउंटर से टिकट लीजिए और यात्रा कीजिए। और हाल ही में गोरखपुर से हटिया के बीच में चलने वाली मौर्या एक्सप्रेस, उसमें भी एलएचबी कोचेस लगा दिए गए हैं। तो अब ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं जो आईसीएफ कोचेस के द्वारा चल रही हैं उनमें एलएचबी कोचेस लगाए जा रहे हैं। उत्कृष्ट टाइप कोचेस वाली ट्रेन में भी एलएचबी कोचेस लगाए जा रहे हैं। एक तो सुविधाजनक होते हैं, दूसरी बार आरामदायक भी होते हैं, तेज़ रफ्तार से चलते हैं। आईसीएफ जहां 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं, वहीं एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जा सकती है। तो अब देखना होगा कि लखनऊ मैलानी रूट पर जो ट्रेनें हैं वो 100 की रफ्तार से ही चलेंगी या 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला करेंगी, क्योंकि जो स्पीड है लखनऊ से मैलानी के बीच में वो 90 से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर दी गई है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास या प्रूफ नहीं है। प्रूफ मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में भी दिखाया था कि जब जो सवारी गाड़ी हैं जो लखनऊ जंक्शन से मैलानी के बीच में चलती हैं 050/85/86/87/88, तो ये पैसेंजर ट्रेनें भी 100 किलोमीटर या उससे अधिक की रफ्तार से चलने लगी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैलानी लखनऊ रूट है उसको अपग्रेड कर दिया गया है, उसकी स्पीड भी अपग्रेड कर दी गई है।
तेज़ रफ्तार से ट्रेनें इस रूट पर चलने लगी हैं। तो सामने देख सकते हैं डिपार्चर का वीडियो लखीमपुर रेलवे स्टेशन से, एक झलक आप लोगों के लिए पहली बार, ऐतिहासिक दिन, और यकीनन सफ़र करने वाला भी था कि कम से कम मैलानी से सीतापुर के बीच में इसमें सफ़र किया जाता तो और मज़ा आता, और स्पीड भी नोटिस की जानी चाहिए थी कि कितनी तेज़ रफ्तार से ये चलती है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं शेयरिंग रेक वाली ये ट्रेन है, पूर्वांचल एक्सप्रेस और गोमती नगर एक्सप्रेस। आप समझ सकते हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस ही जा रही है, बस केवल इस समय नाम बदला हुआ है, कोचेज़ वही हैं। तो एक बड़ा दिन ख़ास तौर से लखनऊ मैलानी रूट पर रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार कोई LHB वाली ट्रेन लखनऊ मैलानी के बीच में संचालित हो रही है। और अब जो इंतज़ार है वो यही इंतज़ार है कि पीलीभीत मैलानी रूट जुड़ जाए, तो इस रूट पर कई ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी यकीनन, और कई ट्रेनें मिलेंगी, कम से कम 5 से 6 ट्रेनें और भी मिलेंगी आने वाले समय में, और बताएंगे कि कौन कौन सी मिलेंगी। तो एक छोटा सा वीडियो लखीमपुर रेलवे स्टेशन से भी। इसके अलावा काफ़ी लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि इसमें क्या पुराने कोचेज़ लगे हैं या नए कोचेज़ लगे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि इक्का दुक्का जो कोचेज़ हैं इसमें पुराने ही लगे हैं, बाकी ज़्यादातर जो कोचेज़ हैं वो नए हैं। तो आप 3-4 कोचेज़ मान सकते हैं, क्योंकि मैंने गौर किया तो जो पीछे के जनरल श्रेणी के कोचेज़ थे वो पुराने ही लगे हुए थे। और तो इसमें 10 AC कोचेज़ लगे हैं, 7 स्लीपर लगे हुए हैं, और इसके अलावा 3 से 4 शायद जनरल श्रेणी के कोचेज़ हैं, और बाकी जो है वो जनरेटर कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।